से स्वामी तारानंद महाराज जी से अनुरोध करता हूँ कि पूज्य महाराज जी को एक पुस्तक प्रदान करने की कृपा करें। तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन हम सभी के माध्यम। अब मैं बिना विलंब किए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से अनुरोध करता हूँ अपने आशीर्वाद वचनों से हमें अनुग्रहित करें। भारत सेवाश्रम संघ के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सम्मान्य स्वामी तारानंद जी महाराज, भारत सेवाश्रम संघ गोरखपुर शाखा के अध्यक्ष स्वामी निश्रेयसानंद जी, भारत सेवाश्रम संघ से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, भाइयों बहनों, भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना भारत के एक महान क्रांतिकारी सिद्ध योगी स्वामी प्रणवानंद जी के द्वारा किया गया था। यह वह समय था जब देश स्वतंत्र था। एक ओर अंग्रेजों की गुलामी और दूसरी ओर देश में हो रहे व्यापक सांप्रदायिक तनाव की स्थिति। उन स्थितियों में स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना की। स्वामी प्रणवानंद जी नाथपंथ के सिद्ध योगी योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी के शिष्य थे और आजीवन उन्होंने योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी को गुरु के समान सम्मान दिया। आज दोनों सिद्ध योगी भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप से उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। स्वामी प्रणवानंद जी के द्वारा स्थापित भारत सेवाश्रम संघ और हिंदू मिलन मंदिर बंगाल से आज पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। न केवल सेवा के माध्यम से, धार्मिक जागरण के माध्यम से, बल्कि अपने अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से आज देश और दुनिया के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाया हुआ है। आज सप्तमी की पावन तिथि है, वह वासंतीय नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि, नवरात्रि के दोनों पावन अवसरों पर नवरात्रि आदिशक्ति मां भगवती के अनुष्ठान का पावन पर्व है और इस पर्व पर भारत सेवाश्रम संघ की पूजा पद्धति दर्शनीय होती है। पूज्य स्वामी जी ने देवी की पूजा का अनुष्ठान किया, वह केवल धूप और दीप से नहीं किया, बल्कि अस्त्र और शस्त्र का भी प्रदर्शन उसमें कैसे होना चाहिए यह भी उसमें देखने लायक होता है। और स्वाभाविक रूप से सप्तमी तिथि हो तो
तो स्वाभाविक रूप से आज काली जी के अनुष्ठान की तिथि भी है। मैं इस अवसर पर भारत सेवाश्रम संघ और उससे जुड़े हुए सभी उनके शुभचिंतकों का, भक्तों का हृदय से उन्हें बधाई देता हूं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने जा रहा है। ये भारत सेवाश्रम संघ जिस स्थल पर अवस्थित है, इस स्थल के पास ही यहां पर महान क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल की एक कर्म भूमि रही है। भाइयों बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं। 1893 में सचिंद्र नाथ सान्याल का जन्म होता है। वे मात्र 15 वर्ष के थे, पिता की साया सिर से निकल गई और भारत स्वतंत्र था। देश की आजादी के लिए क्या कुछ करना है, इसके लिए एक ही जन्म में 2-2 बार काला पानी की सजा उन्हें हुई थी। और जैसे आजादी की लड़ाई के दौरान सुप्रसिद्ध चापेकर बंधु का नाम हम सुनते हैं, भारत की आजादी के लिए पूरा का पूरा परिवार कैसे अपने आप को बलिदान कर दिया था, वैसे ही सान्याल बंधु में सचिंद्र नाथ सान्याल और उनके बंधुओं ने भी इसी प्रकार से, तीनों भाइयों ने भी देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान किया था। और उसी परंपरा में 1942 में सचिंद्र नाथ सान्याल को की अंग्रेजों की उस षड्यंत्र के तहत यहां गोरखपुर में उन्होंने अपना भौतिक देह त्यागा था। वह महान क्रांतिकारी हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी स्मृतियां देश की आजादी के दौरान सान्याल बंधुओं के द्वारा किए गए योगदान के स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आज हमारी सरकार ने उन सभी क्रांतिकारियों को सम्मान देने का कार्य किया। गोरखपुर आप देखते हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत की भूमि है, तो गोरखपुर जेल जहां उन्हें फांसी हुई थी, वहां पर हमने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का भव्य स्मारक बनाया है। स्कूली बच्चे जाते हैं वहां पर, जाकर के महान क्रांतिकारी का श्रद्धा और सम्मान करना करते हैं। गोरखपुर के अंदर गोरखपुर का जो जू बना है, वह भी काकोरी कांड के नायक अस्फाउल्लाह खां के नाम पर हम लोगों ने गोरखपुर के जू का नाम भी रखा है। और गोरखपुर में 1942 में देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान करने वाले महान क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल ने गोरखपुर में ही अपनी भौतिक देह को त्यागा था। उनकी स्मृतियों को बनाए रखने के लिए आज इस परिसर में क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल की स्मृतियों को ताजा बनाए रखने के लिए यहां पर एक स्मारक, अतिथि भवन, उनकी भव्य मूर्ति की स्थापना के कार्यक्रम का शिलान्यास कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर भारत सेवाश्रम संघ को और इस पूरे ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस महान क्रांतिकारी को स्मरण किया। पहले चरण में निर्माण का कार्य होगा, फिर दूसरे चरण में हम लोग वहां पर लाइब्रेरी का, पुस्तकालय का, वाचनालय का, क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी देने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और मुझे लगता है कार्यक्रम जब होगा तो इस अवसर पर कैंट थाने का भी सुंदरीकरण होने जा रहा है। तो सुंदरीकरण कार्यक्रम के दौरान यहाँ का मार्ग भी चौड़ा हो जाएगा। अभी मैंने जिला प्रशासन से कहा है, जब थाने का निर्माण हो तो लगभग 2-3-4 फुट थोड़ा उधर उधर आप चले जाएंगे तो यहाँ अंदर आने के लिए एक रास्ता कार्य से मिल जाएगा। तो वह कार्य भी इसके साथ हो जाएगा। तो स्कूली बच्चे बड़े पैमाने पर यहाँ पर आकर के
भारत सेवाश्रम संघ में दो क्रांतिकारियों के दर्शन होंगे। एक तरफ सिद्ध योगी स्वामी परमानंद जी महाराज का और दूसरी तरफ महान क्रांतिकारी शशिधरनाथ सामने का। पुस्तकालय वाचनालय में उन्हें देश की क्रांति के इतिहास को जानने का अवसर भी प्राप्त होगा और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का भी एक अवसर उन्हें यहाँ के माध्यम से प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको आज की सप्तमी तिथि पर महाकाली की अनुष्ठान की तिथि है, कल अष्टमी है, परसों नवमी की पावन तिथि भी है। माँ जगतजननी दुर्गा की उस दिन हम लोग सिद्धिदात्री के रूप में अनुष्ठान करते हैं और उस दिन रामनवमी का पावन पर्व भी है। मैं आप सबको इसकी बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। अध्यात्म और क्रांति के मध्य विचार का बिंदु होता है और अध्यात्म से वैचारिक शुद्धि होती है और जब वैचारिक जागरण हो जाता है तो क्रांति स्वयं में हो जाती है। इसी बात का प्रमाण स्वयं यह स्थल बनने जा रहा है। पूज्य महाराज जी ने गोरखपुर के